बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू BNS फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी न्यू स्नैक की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये चीज़ प्याज और आलू से बनने वाली बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसे ओनियन रिंग्स या ओनियन डोनट्स भी कह सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 आलूओं को बॉयल करके इनका छिलका उतार लेना है। आलू को हाथ या मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। बिल्कुल फाइनली मैश करेंगे, मतलब बिल्कुल इसको बारीक कर लेना है। फिर शामिल कर लेंगे हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आलू का ये मिक्सचर बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। अगर इस पॉइंट पर आपको ये पतला लगे तो आप थोड़ा सा कॉर्न फ्लोर और शामिल कर सकते हैं। अब 2 मीडियम साइज प्याज लेंगे और प्याज इस तरह सेलेक्ट करना है कि इसमें प्रॉपर रिंग्स हों। अब प्याज को मोटा रिंग शेप में गोल कट कर लेंगे। काट लेने के बाद इस तरह एक एक रिंग अलग कर लेंगे। बड़े साइज के रिंग्स ही हम यूज़ करेंगे, बहुत छोटे हमने यूज़ नहीं करने। बाकी जो प्याज बच गया है हरगिज़ ज़ाया ना करें, इसे आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रिंग्स सेपरेट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मोज़रेला चीज़ का इतने साइज़ का एक ब्लॉक ले लेंगे। फिर ऐसे इसको स्लाइसिस में कट कर लेंगे। स्लाइसिस की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं काटेंगे। अब इन स्लाइसिस को दरमियान से कट करेंगे जिससे 2 स्ट्रिप्स बन जाएंगी। इसी तरह सारी स्लाइसिस को दरमियान से कट करके 2 स्ट्रिप्स बना लेंगे। अब एक ऑनियन रिंग लेंगे और चीज़ की स्ट्रिप को इस तरह इसके अंदर डाल देंगे। चीज़ को बहुत ज़ोर से बेंड नहीं करना, ये टूट जाएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से अंदर रखना है। थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे। थोड़े मिक्सचर को ऐसे रोल करके अंदर वाली बाउंड्री पे लगा लेंगे। इसको बिल्कुल फिल नहीं करना, सेंटर में ऐसे होल छोड़ देना है। अब थोड़ा और मिक्सचर लेंगे और साइड्स बिल्कुल कवर कर लेंगे। अब इन साइड्स को बाहर से स्मूथ करके बिल्कुल राउंड कर लेंगे। ऐसे राउंड करके इसको प्रॉपर डोनट की शेप दे देंगे। बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, थोड़ा मिक्स लेना है, नहीं तो प्रॉपर शेप रिटेन नहीं होगी। साइड्स बिल्कुल स्मूथ हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये डोनट बिल्कुल तैयार है। इसी तरह दूसरा डोनट प्रिपेयर कर लेते हैं। एक प्याज का रिंग लेंगे और उसके अंदर चीज़ के स्ट्रिप्स रख लेंगे। फिर थोड़ा सा आलू का मिक्स लेकर इसकी अंदर वाली साइड पर लगाएंगे, लेकिन एक होल आपने अंदर वाली साइड पे रखना है। ये थोड़ा एहतियात से सब्र से काम करने वाला है, आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं लेना। बिल्कुल इसी तरह थोड़ा सा और मिक्स लेकर इसकी साइड्स कवर कर लेंगे। ये भी बहुत एहतियात से थोड़ा मिक्स लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। साइड्स को फुली कवर कर लेने के बाद साइड्स को बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। साइड्स को स्मूथ कर लेने के बाद बिल्कुल राउंड कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डोनट की शेप होती है। जितना आप अच्छा राउंड करेंगे इतनी प्यारी शेप बनेगी। अगर आपका बिल्कुल परफेक्टली राउंड ना भी हो तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाता है। 1-2 आप बनाएंगे तो फिर ये बिल्कुल सही परफेक्ट बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये डोनट हमारा तैयार है। इसी तरह हम बाकी मिक्स के भी डोनट तैयार कर लेंगे। अब एक बाउल में 4 टेबलस्पून मैदा लेंगे। अब 5 से 6 टेबलस्पून पानी डाल के स्लरी बना लेंगे। स्लरी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको थोड़ा थिक ही रखेंगे। मैदे की स्लरी तैयार हो चुकी है। एक बाउल में ब्रेड क्रम्स लेंगे और उसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च। अब मिक्स कर लेंगे, इससे ब्रेड क्रम्स में अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इसका फीकापन दूर हो जाएगा। अब डोनट को अच्छे से स्लरी में डिप करेंगे, फिर इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। क्रम्स को भी डोनट्स के साथ अच्छे से लगा लेंगे। क्रम्स लगाने के बाद डोनट ऐसे नज़र आएगा। इसी तरह बाकी डोनट्स को पहले स्लरी में डिप करेंगे, फिर क्रम्स से कोट करेंगे। मैदे की स्लरी से डोनट्स बाइंड रहेंगे और क्रम्स से बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। सारे डोनट्स फ्राई होने के लिए रेडी हैं। डीप फ्राई करने के लिए ऑयल ले लेंगे और ऑयल को पहले गरम कर लेंगे। ऑयल में एक एक करके डोनट्स को डाल लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम लो कर लेंगे। इसी मीडियम लो फ्लेम पर इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। फ्राई करते हुए फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि लो फ्लेम पर चीज़ भी मेल्ट होगी, प्याज भी हल्का सा पकेगा और प्यारा सा गोल्डन कलर भी आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है।
माशाअल्लाह ये डार्क बिल्कुल भी नहीं हुए, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। ये वाइट वाइट डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेल्टेड चीज़ है। ये आप निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी डोनट्स भी हम फ्राई कर लेंगे। सारे डोनट्स फ्राई कर लेने के बाद डिश आउट कर लेंगे। अब इसकी सर्विंग के लिए एक स्पेशल सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून मायोनीज़ लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून भर के केचप डाल देंगे और साथ ही 1.5 टेबलस्पून एलोपिनोज ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये सॉस ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह डोनट्स सर्व हो चुके हैं। माशाअल्लाह बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। आप ये ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसे लगे। माशाअल्लाह देखिए बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी हैं, ना ये टूटे हैं और ना ही इनकी शेप ख़राब हुई है। अब इसे तोड़ के देख लेंगे। माशाअल्लाह चीज़ भी बिल्कुल मेल्ट है। अब टेस्ट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले स्पेशल सॉस में डिप करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और चाय के साथ इफ्तार में इसको एंजॉय करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।